इश्क व मोहब्बत के चंद बिखरे मोती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजूल वफात की हालत में थे तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज की इमामत करवाते थे। एक बार नमाज पढ़वा रहे थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन पीछे हटे। नमाज से फारिग होने पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर, मैं खुद तुम्हें हुक्म कर चुका था, तो तुमको अपनी जगह पर खड़े रहने से कौन सी चीज रुकावट थी? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अबू कुहाफा का बेटा इस लायक नहीं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे बढ़कर नमाज पढ़ाए। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमा लिया तो सहाबा किराम पर गुम का पहाड़ टूट पड़ा। हजरत उमर जैसे बड़े दर्जे के सहाबी हाथ में तलवार लेकर खड़े हो गए कि जिसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, मैं उसका सर कुलम कर दूंगा। जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला तो आपत शरीफ लाए। बुखारी शरीफ में है, बस अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए और नबी अलैहिस्सलातु के चेहरे से चादर हटाकर माथे का बोसा लिया और कहा, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। आपने जिंदगी भी पाकीज़ा गुजारी और अपाकी ज़गी से ही खालिक को जा मिले। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को कुछ अलामतों से पता चल चुका था कि अब महबूब से जुदाई होने वाली है, इसलिए जब सूरह नसर नाजिल हुई तो सहाबा किराम खुश हुए, मगर आशिके जात अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु दिल थामकर मस्जिद के कोने में रोने बैठ गए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा, लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होंगे तो ये खुशी का पैगाम है। फरमाया, हाँ, लेकिन जब काम पूरा हो गया तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो महबूबे हकीके से जा मिलेंगे। मैं जुदाई के तसब्बुर से बैठा रो रहा हूँ। जब फतेह मक्का के दिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद अबू कुहाफा ईमान लाए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुशी का इजहार फरमाया। इस पर सच्चे आशिक ने कहा, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको दीन हक़ के साथ भेजा है कि उन्हें इस्लाम लाने से मुझे आपके चचा अबू तालिब के इस्लाम लाने की ज़्यादा खुशी होती। असहाबा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इश्क़ रसूल में इतना कमाल हासिल कर चुके थे कि अब उनको अपने महबूब की शान में जुरासी गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं थी। चुनाचे ईमान लाने से पहले एक बार उनके वालिद ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कोई नामुनासिब बात कर दी, तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। एक बार अबू जहल ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कोई गुस्ताखी की तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु शेर की तरह उस पर झपटे और फरमाया, तू दफा हो जा और जाकर लात व मनात की शर्मेगाह को चाट। ये सबूत है इस बात का कि इश्क मसलहत अंदेश नहीं हुआ करता। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर्दा फरमा लिया तो मदीने के आसपास के लोग दीने इस्लाम से फिर गए। सियासी हालात नाजुक हो गए। अक्सर सहाबा की राय थी कि उसामा रज़ियल्लाहु के लश्कर को वापस दुला लिया जाए, जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसर व रोम के मुकाबले में रवाना कर चुके थे। लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, अबू बकर से हरगिज़ नहीं हो सकता कि उस लश्कर को वापस करे जिसे
अल्लाह के महबूब ने आगे भेजा है। मैं उस लश्कर को हरगिज वापस नहीं बुलाऊंगा, चाहे मुझे ये यकीन हो कि कुत्ते हमारी टांगें खींच कर ले जाएंगे। इसका फैसला अक्ल के फैसले के खिलाफ था, लेकिन दुनिया ने देखा कि खैर उसी में थी। साजिशें अपने आप दम तोड़ गईं, दुश्मनों के हौसले पस्त ही गए, सियासी हालात की काया पलट गई, इश्क एक बार फिर जीत गया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी वफात से कुछ घंटे पहले हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात किस दिन हुई और कितने कपड़ों में कफन दिया गया। मकसद ये था कि मुझे भी वफात का दिन और कफन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह नसीब हो। जिंदगी में तो मुशाबिहत थी ही सही, मरने में भी मुशाबिहत मतलूब थी। अल्लाह अल्लाह ये शौक इंतहा है। आखिरत है जो सिद्दीक़ अकबर बल्कि आशिक अकबर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वफात से पहले वसीयत की थी कि जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो रोज़े अक़दस के दरवाजे पर ले जाकर रख देना। अगर दरवाज़ा खुल जाए तो वहां दफन कर दे, वरना जन्नतुल बकी में दफन करना। लिहाजा जब आपका जनाजा दरवाजे पर रखा गया तो ताला खुल गया और दरवाज़ा भी खुल गया, और एक आवाज़ सब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने सुनी। एक दोस्त को दूसरे दोस्त की तरफ कहा, ले आओ, जान ही दे दी। जिंगर ने आज पाए यार पे उम्र भर की बेकुरारी को कुरार आ ही गया।